नमस्कार दोस्तों। खेती का समय आ गया है जहां पर खाद की जरूरतें आपका बढ़ने वाली है, जिसके लेके सरकार के द्वारा कुछ आपका अहम घोषणा किए हैं ताकि आपका किसानों को सही दाम पर सही तरीके से जरूरत के अनुसार उनकी जो मांग है उसकी आपका पूर्ति हो सके। तो ऐसे में ये कौन कौन से ऐसे बदलाव हैं जो सरकार इस बार आपका करने जा रही है, जो आपका किसानों को हर एक उस मांग को आपका पूरा किया जा सके। तो चलिए देखते हैं इसको डिटेल से कि इस बार आपको ये जो खाद है, चाहे वो डीएपी हो, यूरिया हो, एनपीके हो या फिर आपका एमओपी, ये आपको कितने दामों में मिलेगा और पूरा का पूरा जितना आपका जरूरत है उस मांग को पूरा करने के लिए आपको क्या करना है। तो ये जो सारी जानकारी आप देख रहे हैं ये आपका लागू होने जा रहा है और इसके लिए आपको ये पूरा जानकारी होना बेहद जरूरी है ताकि आपका जो अपना खेती है वो आप सही तरीके से अच्छी उपज आप पा सकें। यहां से अगर आप देखिएगा रेट में भी आपका वृद्धि होने जा रहा है। बात है कि आपका इसका वैश्विक लेवल पे अभी जो आपका किल्लत चल रहा है, चाहे वो आपका तेल को लेके हो, गैस को लेके हो, चाहे वो आपका खाद को लेके हो, हर एक में आपका इसका बदलाव देखने को मिलेगा। तो चाहे वो आपका खरीफ को लीजिए या रबी को, तो सबसे ज्यादा जो असर इस बार दिखने को मिलेगा आपका खरीफ पे दिखने जा रहा है। जहां आपको अब ये यूरिया का जो आप देख रहे हैं इसमें आपका 277 रुपया पर बैग आपको दिखेगा। डीएपी की अगर बात करते हैं तो 1450 और एनपीके का आपका 1680। ये आपका नई दर है। पैसा लगाने में किसानों को ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन परेशानी है कि इतना लगाने के बाद भी उसकी जो मांग है वो आपका पूरी नहीं होती है। लंबी लंबी लाइनें आपका लगी है, इंतजार का जो समय है वो आपका बढ़ जाता है और यही कारण है कि उनका जो मांग है, जो आपको खाद खेत में डालना है समय पर, वो आपका बढ़ जाता है। समय पर नहीं डालने के कारण उनका जो उत्पादकता है वो घटता है। तो ये आपका बदलाव क्या है इसको आप लोग ध्यान से देखिए और ये आपका क्या कारण है कि इस बार अचानक ये दाम में बढ़ा है। अगर आप इसको देखिएगा तो सबसे पहले कि विदेशी जो कच्चा माल है इसका इंपोर्ट क्या आपका महंगा हो गया है, जो खाद बनाने के लिए जरूरत है। दूसरा अगर बात करते हैं ग्लोबल सप्लाई और डिमांड में क्या है ना, भारी अंतर है। जितना आपका डिमांड है उतना क्या है ना कम सप्लाई है, जिसके कारण क्या है ये अंतर क्या आपका बहुत आपका तेजी से उछाल आया है। इसमें खाद का जो उत्पादन और विवरण जो लागत में देखिएगा इसमें भी क्या आपका वृद्धि होने का काम किया है, जिसके कारण ये क्या इसका जो दाम है वो आपका बढ़ गया है। तो देख सकते हैं कि कितना आपका बढ़ोतरी हुआ पुराने खाद और नए खाद के आपका रेट में। अगर डीएपी को देखिएगा तो पहले आपका 1350 मिलता था, नया रेट अभी आपका 1350 है। इसमें आपका कुछ बदलाव नहीं आया है, जो कि खास करके आपका गेहूं और धान इस समय क्या ना यूज होता है। वही बात करते अगर यूरिया को लेके तो पहले आपका 240 था, अब ये आपका क्या है ना बढ़ के लगभग आपका 280 तक बोला जा रहा है कि आपका हो जाएगा। बहुत ज्यादा डिमांड रहता है धान में, मेनली आपका क्या है ना यूरिया को ही डालता है लोग। अब बात करते हैं आपका पोटास को लेके, जहां पहले आपका 1700 था ये अब आपका 1975 हो गया है। सोचिए थोड़ा सा किसानों को लेके सरकार ये आपका जो जरूरत है उसको भी आपका क्या ना सही तरीके से पूरा नहीं कर रही है, तो फिर क्या करेगा, किसके लिए आखिर काम कर रहे हैं। 1700 में मिल रहा था, इसको बढ़ा के आप कितना कर दिया है, लगभग आपका 2000। वही अगर एसएसपी के बारे में बात करते हैं, जो पहले आपका 700 से 750 के बीच मिलता था, अब वो आपका बढ़ के लगभग आपका 850 से आपका 900 के बीच हो गया है। मतलब 150 का लगभग इसमें आपका उछाल हुआ है। तो क्या कारण है, क्या सरकार इतना भी मार्केट आपका उथल पुथल को क्या नहीं थाम सकती है। थोड़ा सा मतलब आपका बदलाव को क्या है ना सब डायरेक्टली आपका किसानों के ऊपर लाद दिए कि आप ही समझिए, हमको इससे कोई मतलब नहीं। क्या मार्केट हो रहा है नहीं हो रहा है ये आपका किसानों को उतना नहीं पता है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो हर एक किसान को पड़ेगा, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा। क्योंकि ये जो खाद वाला जब बोरा लेने के लिए जाइएगा ना, तो ये ऐसा ना कि छोटा वाला किसान को कम लगेगा, बड़ा वाला को ज्यादा लगेगा, ये सबको आपका वही लगेगा। तो आखिर क्या हो सकता है, यहां से अगर आप देखिएगा तो ये और भी कुछ खाद है जिसका ये अलग अलग रेट आप देख सकते हैं। और किसी किसी में देखिएगा तो देख रहे हैं 800 तक क्या है ना वृद्धि आपका हुआ है। तो क्या सरकार इसके अंदर अगर बात देखिएगा तो क्या थोड़ा सा भी कुछ ऐसा बदलाव नहीं हो सकता था कि किसानों को जो हित में जाता। कोई भी अगर सरकारी योजना जब लाती है ना तो ज्यादा से ज्यादा उसका जो देखिएगा भोगना जो पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, जो निगेटिव प्रभाव है वो आपका किसान हो चाहे यहाँ की जो जनता है उसके ऊपर दिखेगा। यहां से अगर आप देखिएगा कुछ एक खाद है एनपीके, स्पेशल कैटेगरी है,
यहां पर जो पुराना रेट था वो आपका 1600 था, अब बढ़ के सीधे कितना हो गया आपका 2400, और हर एक में बढ़ोतरी हुआ है। वही अगर आप एक देखिएगा एनपीके आपका एक कैटेगरी का, तो ये आपका पहले आपका 1700 से 1800 था, जो आपका ये भी आपका 2450 हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि क्या ये अफवाह की सच्चाई, अगर आप इस पर थोड़ा सा जोर डालिएगा तो आप आसानी से यहां से आप निकल सकता है कि यूरिया को भी बोला जा रहा है कि क्या ना बंद हो रहा, कुछ जगह आप वहां ऐसा चल रहा था। वही करा सरकार यूरिया पर क्या है ना सब्सिडी खत्म कर रही है। हकीकत यह है कि यूरिया बंद नहीं हो रहा है, बल्कि केवल इसमें क्या है ना अंधाधुंध इस्तेमाल को क्या आपका रोका जा रहा है। आज हजारों बीमारी क्या है ना इससे आपका हो रही है, लोगों का स्वास्थ्य जो है वो आपका गिरता जा रहा है। सरकार जो पहले जैसा सब्सिडी दे रही थी वो सब्सिडी सरकार क्या है ना राज्यों को बोल रहा है आपका विकास में लगाएगा, लेकिन एक बात आपका सही हो रहा है कि सब्सिडी आपका जो सरकार पहले दे रही थी वो अब क्या करेगा, बंद करेगा। और क्या कर रहा है कि सब्सिडी को राज्य के विकास में लगाया जाएगा। राज्य का विकास होगा सर, आपका नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है आपका, अब जो यूरिया आपका नया बाजार में आने वाला है ये आपका यूरिया गोल्ड के नाम से जाना जाएगा। इसमें आपको अलग क्या दिखेगा, अभी तक व्हाइट दिख रहा था ना, तो अब क्या है जो आप यूरिया देखिएगा इसके ऊपर में ये देख रहे हैं ना गोल्डन कलर का क्या है ना उसके ऊपर कवर दिया हुआ है, सल्फर कोटिंग बोलता है। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को ये क्या आपका और ज्यादा बढ़ाएगा। वही इसके अंदर में अगर बात करते हैं तो ये आपका 46% आपका क्या रहेगा नाइट्रोजन। तो इससे क्या होगा, जो भारतीय मिट्टी है वहां पर आपका सल्फर की बहुत ज्यादा कमी होती है, और इसी को पूरा करने के लिए सिर्फ नाइट्रोजन नहीं इसके साथ साथ आपका सल्फर भी आपको क्या यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये आपका अलग है। हो सकता है सरकार जो है ना आपका इसीलिए दाम बढ़ाया है, लेकिन कितना कारगर रहेगा किसानों के लिए ये तो आप ही लोग जानिएगा। लेकिन बता दें यहां से कि वो बदलाव जो सरकार आपका कर रही है इस बार आपकी कमी को पूरा करने के लिए, अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे वो दामों की वृद्धि को लेकर था, अब इस कमी को बात कर रहे हैं। तो आप अगर यूरिया खरीदना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करने हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। सबसे पहले अपना पहचान पत्र रखिए, फोर्जरी आपका नहीं हो। वही दूसरा आपका बायोमेट्रिक, रिटेलर के पास आपका पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाना आपका लिए क्या अनिवार्य है। जिस तरह से अनाज छूट रहा था अब ये भी क्या आपका सिस्टमेटिक कर दिया गया है। तीसरा आपका केसीसी या जमीन की जो रसीद है अब वो आपका जरूरी नहीं है। अगर आपके पास बटा या किराए पर खेती कर रहे हैं तो अभी आपको क्या है ना यूरिया आपको आसानी से मिलेगा, और सरकार इसके लेके सजग है और नियम को सरल बनाया है कि किसी को भी आपका कोई भी किसान को आपका परेशानी न हो। कालाबाजारी और क्या ना ठगी है बहुत एकदम क्या ना धांधली चलता है। बचना कैसे है इसको ध्यान से देखिए। प्रिंट रेट जो है इससे आपको 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देना है। जबरदस्ती सामान का जो बिक्री है वो आपका क्या है गैर कानूनी है, और अगर कहीं पर भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आप इसके लिए कंप्लेंट कर सकते हैं आसानी से। सरकार का जो वादा है इस बार कि ये जो यूरिया आपका मार्केट में अब आएगा ये क्या है आपका दुगना आपका क्या ना उत्पादकता को बढ़ाएगा। मतलब जितना उपज हो रहा था उससे क्या आपका बढ़ेगा दुगना आपका। लेकिन तरीका क्या है थोड़ा बदलना पड़ेगा। पहले का तरीका देख रहा है 40 किलो यूरिया वाला पैकेट आता था, ये ज्यादा खर्च होता था, हवा में उड़ जाता था, मिट्टी को ये नुकसान पहुंचाता था। अब इस बार जो आ रहा स्मार्ट तरीका ये आपका 20 kg वाला है। ये बुआई के समय तैयार करते वक्त ही आपको डालना है और फास्फोरस आपको मिट्टी में मिला देना है। ये आपको ज्यादा से ज्यादा कारगर होगा और बिना आपका मिट्टी को क्षति पहुंचाए हुए आपकी उत्पादकता को बढ़ाएगा। तो कमाल है, देखिए कितना तक ये आपके लिए कारगर रहेगा ये आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके। और अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। बहुत जबरदस्त जानकारी है और हर एक किसान भाई बंधुओं के लिए बेहद ये आपका लाभदायक होने वाला है। तो अगर आपके आसपास कोई भी किसान है तो हर एक इस जानकारी को उनके तक शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका आपका जानकारी मिल जाए। बाकी के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए। अगर इससे संबंधित और भी कुछ अपडेट आता है तो हम वो आपके सामने जरूर लेके आएंगे। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।